हुकूमत का कहना है कि अगर सिमें बंद कर दी जाएं तो जो टैक्स है हमारा उसमें इजाफा होगा। आप समझते हैं कि नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने से टैक्स बढ़ जाएगा या टेलीकॉम सनत को नुकसान पहुंचेगा? देखिए, बात पता है क्या है कि ये कानून में तो मौजूद है। सेक्शन 114 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जी उसमें मौजूद है। जी और 2022 में ये डाला गया था कि जी अगर कोई इस किस्म का नॉन फाइलर रहेगा तो उसकी सिम भी बंद की जा सकती है और आगे और भी काफी सहूलतें जो है रोकी जी जा सकती है। जी मगर मसला ये है कि आप बंद करने के लिए आपका एक कानूनी प्रोसीजर है जिसको आपको पूरा करना पड़ेगा। जी मेरा ख्याल है अगर आप कानूनी प्रोसीजर को पूरा नहीं करेंगे तो ये हमेशा एक्सपोजर रहेगा कि कहीं ना कोई कोर्ट खिलाफ में आपके फैसला दे सकती है। तो सही। मैं ये समझता हूँ कि कोशिश ये करनी चाहिए उनको कि कानूनी आपके जितने भी तकाजे पूरे करें, उसके बाद आप बिल्कुल ये एक्शन लें। सवाल ये नहीं है कि टैक्स बढ़ेगा या टैक्स घटेगा। सवाल ये है कि एक आपको एक्विटी क्रिएट करनी पड़ती है जब भी आप टैक्स के रेगुलेटर होते हैं। जी तो आपको एक एक्विटी के जी अगर आपको 1000 रुपए देना है तो आपका हिस्सा आप दें। ऐसा ना हो कि आपका हिस्सा मैं दूं या मेरा हिस्सा आप दें। तो सही। ये इक्विटी के लिए तो बिल्कुल बहुत जरूरी है कि आप किसी भी तरीके से कंप्लायंस देखें। मगर आप देखें सिम आप बंद करेंगे, आज करे फर्ज करे मैंने सिम बंद कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक किसी और सिम से ले आएगा, किसी और रिश्तेदार के नाम पे ले आएगा। आप कहाँ कहाँ तक बंद करेंगे? सही। इससे बेहतर ये है कि आप माहौल ऐसा क्रिएट करें कि वो सिम भी ठीक वो चलाता रहे और टैक्स भी पे करता रहे। जी आप माहौल को ठीक करने के लिए आप क्या मालूम आपके जो टैक्स के माहौल में आलूगी है उसको आप कैसे ठीक करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। सही। और इसके लिए रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन बना था लास्ट ईयर और मैं ही इसको हेड कर रहा था। उसकी पूरी एक रिपोर्ट है। जी उस रिपोर्ट के अंदर हर चीज मौजूद है। आपको कानून को कैसे आसान करना है, एफडीआर के पावर को किस तरीके से कम करने हैं, क्या रैशनलाइज करना है, नए क्या एवेन्यू है ऐसे कि जो लोग टैक्स आसानी से दे सकें, या आपकी जो कौन से नए जराए हो सकते हैं, नए क्या मकासद आपके अगला जो मकासद हो सकते हैं, सही। टैक्स पेयर्स का राइट कहाँ प्रोटेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें मौजूद है। अब अगर आप नए सिरे से आप शुरू करेंगे काम तो जाहिर बात है आपको फिर देर लगेगी सही। और लोग फ्रस्ट्रेट होंगे। तो उससे बेहतर यही है कि तैयार पड़ी हुई है उसको आप लें और बिस्मिल्लाह करके उसको इम्प्लीमेंट करें। सर, हम टैक्स पॉलिसी ऐसी आसान आज तक क्यों नहीं बना सके? आपको क्या लगता है, ये टैक्स पॉलिसी में भी क्या हम खुद मुख्तियार नहीं है? नहीं, टैक्स पॉलिसी में देखिए आप खुद मुख्तार हैं, मगर मसला ये होता है कि आप टैक्स पॉलिसी जब बनाने जाते हैं जी तो फिर ये होता है कि जिन बड़े बड़े स्टेक होल्डरों के ऊपर आप टैक्स लगाना चाहते हो वो आगे आ जाते हैं। जैसे आपको मैं मिसाल दे देता हूँ, ज़राअत पे टैक्स सूबाई मामला है। जी सूबों की असेंबलियां क्या करती है? कुछ भी नहीं करती है, क्योंकि वो स्टेक होल्डर वहां बैठे हुए हैं, सही। इंडस्ट्रियलिस्ट है। वो अपने ऊपर भले वो कहते जरूर है, मगर अब अगर उनको 10 रुपए टैक्स देना है और वो 5 रुपए देते हैं तो वो कहते हैं कि हमसे ना पूछा जाए। तो ये हर जगह अपनी अपनी लॉबीज हैं जो वेस्टेड इंटरेस्ट है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अब सही। देखिए आपको आईएमएफ की रिपोर्ट मिलती होगी कि जी सैलरी पे टैक्स लगा दो, पेंशन पे टैक्स लगा दो, हर चीज पे टैक्स लगा दो, कोई बात नहीं। आज तक उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ज़राअत पे टैक्स लगा दो। और ज़राअत पे सही टैक्स क्यों नहीं लगा हुआ, सूबे क्यों लेते हैं, वफाक को लेना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें वो है जिनको हमें ठीक करना है। और हमने इस पूरी रिपोर्ट में यही चीजें मेंशन की हैं। और सही। नए हमने 25 खरब के यानी कि 2.5 ट्रिलियन रुपीज के नए टैक्स बताए थे, जो जी डायरेक्ट टैक्स जिसको कहते हैं ना बिलवास्ता, ये हमने किए हैं। तो अब अगर आप नहीं इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो जाहिर बात है आप अपनी पॉलिसीज को भी डिफीट करोगे। दूसरी बात ये, आप जब किसी से कर्ज लेने जाते हो ना सर, तो जी अपनी कंडीशनें तो रखेगा और सही। उनके हिसाब से अगर आप उनकी कंडीशनों पे अमल नहीं करते हो तो उनका कर्ज वापस नहीं करोगे या आपकी मईशत ठीक नहीं होगी।